अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक सजेशन दी कि यूएसडी जेपीवाई को 112 70 75 के एरिया से बाय किया जा सकता है। अच्छा लेवल है विद मिनिमम स्टॉप लॉस। याद रहे कि ये एक सजेशन थी, सिग्नल नहीं था। तो इंट्राडे के लिहाज से भी वो हमें कल तकरीबन 100 पिप दे गया, और उसके बावजूद अगर आप उसको होल्ड करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप किस तरह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का ऐड हो सकते हैं, जो मेंबर बन सकते हैं। ये बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये ट्रेड भी कुछ 6 से 7 दिनों बाद कोई अपडेट दी है वहाँ पर। लेकिन आप आएँ, शामिल हो जाएँ, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकें, तो उसको हम ज़्यादा एक्टिव करें और इस मार्केट से प्रॉफिट ले सकें। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलें जी, अब हम चलते हैं गोल्ड पर और सबसे पहले कल की बात करते हैं। अगर हम कल मॉर्निंग की बात करें तो कोविड रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी, जो मैंने कल आपको वीडियो में भी बताई थी, तो वो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी, जिसके बाद गोल्ड की प्राइसेस आप कह सकते हैं कि ग्रीन में रहीं। उसके बाद शाम को यूएस का डाटा, ख़ास तौर पर शिकागो के पीएमआई और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स आए, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे। और उसके बाद गोल्ड ने तकरीबन 1809 के आसपास के हाई बनाए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और इम्पोर्टेंट इवेंट भी है, फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई थी। तो उनके कमेंट्स आने के बाद आप कह सकते हैं कि ऑल चेंज इन 1 मिनट, के 1 मिनट में ही तमाम मार्केट आप कह सकते हैं कि चेंज होगी। सबसे पहले उनकी जानिब से कमेंट सामने आए कि रिस्क ऑफ हायर इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड, और इसके साथ उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ था कि वो इन्फ्लेशन को आर्जी देख रहे थे कि आर्जी बुनियादों पर बढ़ रही है, उससे भी उन्होंने रिट्रीट किया। इस चीज़ की मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दी, तो उस वक्त गोल्ड 1794 के आसपास चल रहा था। उसके फ़ौरन बाद एक और कमेंट्स आए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो टेपरिंग जो वो उन्होंने स्टार्ट की है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, ताकि इसको हम, जो पहले हमारा टारगेट था जून का, उससे पहले कुछ मंथ हम इसको कंप्लीट कर लें, और इसको दिसंबर की मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। जिससे हमें ये इंडिकेशन मिला कि अब जून की बजाय आप कह सकते हैं कि मार्च तक टेपरिंग को मुकम्मल किया जा सकता है, और उसके बाद रेट हाइक की तरफ जाया जा सकता है। इसकी अपडेट भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दी, और साथ ये भी बताया कि ये हकिश कमेंट्स हैं। उस वक्त गोल्ड मेरे ख्याल में 17 18 70 88 के पास चल रहा था, और उसके बाद गोल्ड ने, आप देख सकते हैं कि 1770 के आसपास के लो बनाए। हकिश टून, डोविश टून और टेपरिंग क्या है, और इसके गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये चीज़ें बारहा मैं बड़ी तफसील से आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले आज के डाटा और उसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं। कैलेंडर पर चलते हैं जी। वेडनेसडे December 1, अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट डाटा जो रहेगा वो यूएस की साइड पर है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 525 के है, प्रीवियस ये 571 के आए थे। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीक है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं यूएस की साइड पर। और उसके बाद यानी कि एडीपी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो दोबारा से आज फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाइज है, और उसके साथ साथ आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। तो ये डाटा भी इम्पोर्टेंट होता है, इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है गोल्ड पर, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 61.3 है, प्रीवियस ये आए थे 60.8।
इसके साथ साथ ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं येलन, उनकी स्पीक है। तो ये हैं वो डाटा और इवेंट जो गोल्ड प्राइसेस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज दोबारा से जो दिन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, डाटा वाइज भी और इवेंट वाइज भी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आज दोबारा से मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं। गोल्ड इस वक्त आप कह सकते हैं कि 1780 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट। अगर हम देखें तो फिलहाल 95 90 के आसपास चल रहा है। तो ये एक सिनेरियो है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसके पास है 95 55 या 50 का एरिया। ये जो है इसको अगर ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि 95 10, 95 50 और इवन 94 तक आ सकता है। क्योंकि अगर इसने इस चीज़ को ब्रेक किया तो दोबारा से वो फिर इस चैनल में आ जाएगा। अपर साइड पर अगर हम बात करें तो ये एक हर्डल है इसके लिए 96 25 20 का एरिया। इसको अगर ये ब्रेक कर गया तो आप कह सकते हैं कि 90 60 50, 96 65 जिसके आसपास के कल इसने हाई बनाए, इसको ब्रेक किया तो फिर दोबारा से अपने ईयरली हाई 97 की तरफ जा सकता है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर की यील्ड्स। ये वो कैंडल है जब हमारे सामने फेड चेयरमैन के कमेंट्स आए। आप देख सकते हैं कि कल जब हमारी बात हुई तो वो इसने 150 को ब्रेक किया हुआ था, तो उसके बाद ये था कि ये दोबारा से 140 के आसपास तक जा सकती है। तो 1.41 के आसपास के लो बनाने के बाद ये रिकवर हुई, लेकिन अभी भी ये 150 के नीचे ही चल रही हैं। अगर ये 150 के ऊपर जाएं तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से ये 156 और 1.60 तक जा सकती हैं। अगर ये डाउन साइड पर रहती हैं तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, और अगर ये अपर साइड पर जाती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए फिर नेगेटिव होगी। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये दो स्पोर्ट्स जो लाइन है इनको हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। कल हमारी ये बात हुई थी कि शॉर्ट टर्म में इसने इस कैंडल में इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है, और वैसे भी अपनी जो मेजर मूविंग एवरेज हैं 50 डे 100 डे और 200 डेज उससे बिलो ही चल रहा है, तो हमारा व्यू नेगेटिव ही है। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से जब उसने ब्रेक किया इसको बाद, तो कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो एग्जैक्टली उसने इस ट्रेंड लाइन के आसपास के लो बनाए 1770 के आसपास की ये चीज़, और अब 1780 के पास चल रहा है। तो अब इमीडिएट हर्डल इसके लिए अगर हम देखें ट्रेंड लाइन के लिहाज से तो ये 70 90 91 का एरिया बन रहा है ये वाला। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि दोबारा से 1800 और उसके ऊपर फिर जा सकता है। अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया तो हमें डाउन साइड पर लेवल मिल सकते हैं। लेवल क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो 1780 के पास चल रहा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो ये लेवल मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं डेली चार्ट की हेल्प से, या आप भी इसको मार्क कर सकते हैं। तो 1770 इज फर्स्ट सपोर्ट एरिया फॉर गोल्ड। अगर ये ब्रेक हुआ तो गोल्ड अपने इस एरिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल, जैसे कि आपको याद होगा कि 1760 1759 एग्जैक्टली, यानी कि जो एरिया है वो 1759 है ये वाला लो। इसके नीचे अगर निकला गोल्ड तो 1747 1738 1730 और 1720 1718 तक ये जो लो हैं यहाँ तक फिर जा सकता है। और उसके साथ साथ यानी कि ये चीज़ इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग देता है डेली की सपोर्ट लाइन के नीचे तो हमें मजीद लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड पर इमीडिएट इसके लिए हर्डल अब दोबारा से 1782 का एरिया है, 80 जो है इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 70 90 92 1800 और दोबारा से 1810 1812 का एरिया है। ये एरिया मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया कि जो 1810-12 का एरिया है, कल भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया यही था, और इसी के आसपास से 1809 से ही गोल्ड रिजेक्ट हुआ। इससे प्रीवियस भी आप देख लें तो ये इसी एरिया से हमें गोल्ड को रिजेक्शन नज़र आ रही है। ये चीज़ आप देखें अगर स्पाइक आप तो ये एक बड़ा अच्छा एरिया था, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए था। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं कि आज हमारे लेवल क्या रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। ये मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, बाकी मैं लिख कर आपको बता देता हूँ।
अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें, इसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इमीडिएट ये चीज़ देखें, ये एरिया एक सपोर्ट एरिया था 1782 के आसपास, आप कह सकते हैं कि इसके नीचे आपको कोई कैंडल क्लोज नहीं मिली। तो दोबारा से अब इसके लिए ये चीज़ इमीडिएट जो हर्डल इसके लिए है वो यही है 1782 का एरिया, ठीक है जी, जिसे आप कह सकते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर फिर गोल्ड जो हमारी आज की रेजिस्टेंस है 1792 तक जा सकता है। 1792 के ऊपर आप कहेंगे कि गोल्ड दोबारा से एक फ्लैट जोन में चला जाएगा, वरना आज के लिए आपको पता है कि हमारा व्यू फिलहाल गोल्ड पर नेगेटिव है। कल भी हमारा व्यू गोल्ड पर नेगेटिव ही था। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1759 की। इससे पहले ये एक एरिया है सपोर्ट एरिया, जिस तरह यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस है इस तरह इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 1770 का एरिया है जो कल के लो हैं। ये लो भी आपको नजर आ रहे होंगे और ये लो भी। अगर इसके नीचे निकला तो हमारी आज की जो सपोर्ट है 1759 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंटरडे के लिहाज से वीक चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल अपडेट हुए तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। शुक्रिया।